हाय बच्चों, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। इस वीडियो में प्रीपोजिशन को पूरे डिटेल में जानते हैं। आइए सीखते हैं। प्री आज का टॉपिक जो है वो है प्रीपोजिशन। संबंध बोधक अव्यय। इसका हिंदी जो है वह होता है संबंध बोधक अव्यय। चलिए देखते हैं कि प्रीपोजिशन आखिर कहते किसको है। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों से किसी अन्य शब्दों से करता है या कराता है। ठीक है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त किसी अन्य शब्दों से करा देगा। ठीक है, वही क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। चलिए इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। ए प्रीपोजिशन is a word placed before a noun or pronoun to show is relation। संबंध बताएगा। क्या बताएगा? संबंध, रिलेशन टू some other word in the sentence। यानी कि अन्य शब्द का संबंध जो है नाउन या प्रोनाउन से कराएगा, वही जो है प्रीपोजिशन कहलाएगा। इसका और एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन। क्या रिलेशन है बताएगा। व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग denoted by it stand in regard to something else। A preposition is a word placed before a noun or pronoun। यानी कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा। सो इन व्हाट रिलेशन, और रिलेशन दिखाएगा। क्या रिलेशन है दिखाएगा? किसका? पर्सन और थिंग। ठीक है। डिनोटेड बाय इट स्टैंड, किस स्थान पर है? इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। ये सारा कुछ कौन बताएगा? प्रीपोजिशन। क्लियर है? प्रीपोजिशन जो है यह सारा कुछ बताएगा। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन प्रीपोजिशन है।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद जो है अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। What are you looking at? What are you looking at? और देखते हैं एग्जाम्पल, Who is she weeping for? और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, I know the house she lives in। ठीक है, तो देखिए पहला बोल रहा है व्हाट आर यू लुकिंग एट। ठीक है, हु इज सी वीपिंग फॉर? आई नो द हाउस शी लिव्ड इन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। ठीक है, और उसी नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में किसी अन्य शब्दों से कराएगा, वही प्रीपोजिशन होगा। वही क्या होगा? प्रीपोजिशन। तो यहाँ देखिए एट, फॉर, इन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये सभी अन्य शब्दों के साथ देखिए संबंध बता रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, यू जो है क्या है? प्रोनाउन है और उसी का संबंध बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है? प्रोनाउन है, उसका संबंध बता रहा है। यहाँ पे सी क्या है? प्रोनाउन है, उसका संबंध बता रहा है। लिव इन, सी लिव इन कहाँ रहता है? ठीक है, वीपिंग फॉर किसके लिए? लुकिंग क्या देख रहा है? इस तरह से संबंध बताने का कार्य जो कर रहा है वही क्या है? प्रीपोजिशन है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन प्रीपोजिशन है। कौन कौन है प्रीपोजिशन? पोजीशन प्लस रिलेशन, बताने वाला कौन होगा जी? होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन का मतलब क्या? अवस्था। प्री मतलब पहले, पहले ही अवस्था बता देगा। क्लियर है? पहले अवस्था बताने वाला ही क्या होगा? प्रीपोजिशन। जो पहले अवस्था बताएगा वही क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल इसका देख चुके हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन है प्रीपोजिशन, इसको देखते हैं। इन, इनटू, ऑन, एट, टू, विथ, विदाउट, ऑफ, अमोंग, बिटवीन, इसके बाद है अंडर, ओवर, बिलो, नियर, आफ्टर, बिफोर, फोर, अप, सिंस, फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम, बाय, बिहाइंड, टुवर्ड, अबाउट, etc। ये सब क्या है जी? प्रीपोजिशन है, क्योंकि यह अवस्था बताएगा, रिलेशन बताएगा। ठीक है, पोजीशन बताएगा, रिलेशन बताएगा, इसलिए ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। चलिए अब देखते हैं प्रीपोजिशन का टाइप, देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन
ऑफ टाइम। चलिए पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि टाइम का अवस्था बताएगा। क्या बताएगा? टाइम का अवस्था बताएगा। वही क्या होगा, लिख देते हैं इसको, समय का अवस्था बताने वाला, अवस्था बताने वाला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। क्लियर है? अब कौन कौन है? एट, ऑन और इन, ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब एट का प्रयोग कहाँ होगा? तो निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग कहाँ होगा जी? ऑन, ऑन का प्रयोग जो है दिन और तारीख के लिए। एट का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए और ऑन का प्रयोग दिन और तारीख के लिए। इन का प्रयोग देख लेते हैं। इन का प्रयोग मंथ, ईयर के लिए। एट, ऑन और इन, ये तीन क्या था? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम था। एट का प्रयोग जो है निश्चित समय बताने के लिए होगा, निश्चित समय के साथ। ऑन का प्रयोग दिन या तारीख बताने के लिए, और इन का प्रयोग मंथ और ईयर के लिए होगा। जैसे तीनों का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला का एग्जाम्पल देखते हैं। एट 5 PM, एट 5 PM यानी कि निश्चित समय बता रहा है। यहाँ पे निश्चित समय बता रहा है कि 5 बजे शाम में, ठीक है। ऑन मंडे, यहाँ पे देखिए दिन का नाम बता रहा है, ठीक है। इन ईयर, इन 2025, इन 2025 यानी कि 2025 में। इस तरह से जो बताएगा, समय का अवस्था बताएगा, वही क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। चलिए